की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार सब esteemed dignitaries को and all the guests sitting here. A very good morning everyone. तो सबसे पहले इन्होंने बताया कि यस मेरा नाम गामिनी सिंगला है और इस साल भगवान की कृपा से मुझे रैंक 3 प्राप्त हुई है। और सबसे पहले संकल्प टीम के बारे में अगर मैं कहूँ तो बहुत हार्दिक अभिनंदन कि इन्होंने हमें यहाँ बुलाया और आमंत्रित किया इस प्रोग्राम में। और मेरा संकल्प के साथ एसोसिएशन हुआ इंटरव्यू स्टेज के दौरान। और मैं ये कहना चाहूँगी कि सक्सेस के बाद हर कोई हमें फेलिसिटेट कर रहा है, बट उस टाइम पे जब हम लोग सिर्फ एस्पिरेंट्स की तरह गए तो जिस तरह का स्नेह और जिस तरह का प्रेम हमें तब मिला और जो सम्मान हमें तब मिला, आई थिंक वो दिखाता है कि एक एसोसिएशन के वैल्यूज़ क्या हैं। तो इसलिए मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। और मैंने 1-to-1 सेशन भी किया संतोष सर जी के साथ और उन्होंने अच्छा गाइड किया मुझे बहुत ज़्यादा, और हॉबी सेशन भी किया। और अब मेरी छोटी सी बैकग्राउंड, तो मैंने अपनी इंजीनियरिंग 2019 में कंप्यूटर साइंस में की पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से। और आई थिंक हमारे पेरेंट्स हमें बहुत बार कहते हैं दैट दे आर प्राउड ऑफ अस, but I would like to take this opportunity to say that I am a proud daughter of 2 proud COVID warriors. They are both medical officers in Himachal government and they inspired me a lot. जिस तरह से रूरल एरियाज में उन्होंने निडर होके अपनी सेवाएं दी, एक पॉजिटिव एटीट्यूड को मेंटेन करते हुए, आई थिंक वो बहुत ज़्यादा मुझे भी प्रेरणा दी है। मुझे लगता है कि हम सब विद्यार्थी यहाँ पे जो हैं या जो ऑफिसर्स हम लोग बन रहे हैं, हम लोग उस पुल की तरह हैं जिसको देखकर सब तारीफ करते हैं और जिसको बोलते हैं बहुत मैजेस्टिक है, बट वी फॉरगेट कि वो पुल जो है ना वो पिलर्स पे खड़ा होता है और वो सपोर्ट पिलर्स हमारी फैमिली है। अगर वो लोग नहीं है तो हमारा कुछ भी नहीं है। तो आई वांट टू से थैंक यू टू ऑल द पेरेंट्स हियर एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू क्लैप फॉर ऑल द सपोर्ट पिलर्स हु आर प्रेजेंट हियर। थैंक यू सो मच टू ऑल द पेरेंट्स, क्योंकि वो जिस तरह से हमें सपोर्ट करते हैं वो तब संभालते हैं जब कोई नहीं होता है हमारे आसपास और हम अकेला फील कर रहे होते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। अपनी जर्नी के बारे में अगर मैं कहूँ तो यूपीएससी की जर्नी में सब जानते हैं कि हम इंटेलेक्चुअली ग्रो करते हैं क्योंकि हम बहुत सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, बट उसके साथ साथ हम पर्सनली बहुत ग्रो करते हैं। हमें लाइफ के कुछ ऐसे लेसन्स अर्ली स्टेज पे मिल जाते हैं जैसे कि अनसर्टनिटी को डील करना, रिस्क को संभालना, फेलियर्स को फेस करना और अपनी मोटिवेशन को बरकरार रखना। और सबसे ज़्यादा ये जर्नी में चाहे जितने भी लोग जुड़े हों, ये जर्नी बहुत ही लोनली जर्नी है क्योंकि एट द एंड आप ही जानते हैं कि आप कैसे हैं, किस तरह के दौर से गुजर रहे हैं। और ये हमें सिखाती है कि हम खुद को माफ़ कैसे करें। तो जब हम फेल करते हैं एक गिल्टी फेज में वी एंटर, तो सेल्फ फॉरगिवनेस इज आल्सो समथिंग दैट दिस जर्नी हैज टॉट मी। बट मुझे लगता है कि एक और पार्ट है जो उतना ही ज़रूरी है, जो अभी मैं सीख रही हूँ धीरे धीरे, और वो है सक्सेस को अच्छे से हैंडल करना। तो मुझे लगता है कि ये वो पार्ट है जिसके बारे में ज़्यादा बात नहीं की जाती है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि जब हम लोगों को सक्सेस मिले तो हम याद रखें कि हम किस मुश्किल दौर से थे और उन लोगों के साथ भी एम्पैथाइज करें जो किसी ना किसी रीज़न की वजह से यहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं। बिकॉज डीप डाउन हम सबको पता है कि फ्यू मार्क्स हियर एंड देयर और हम लिस्ट से भी बाहर हो सकते थे। तो आई विश कि आई लर्न दिस लेसन टू स्टे हम्बल एंड डाउन टू अर्थ एंड एम्पैथाइज एंड सपोर्ट द पीपल हु आर स्टिल स्ट्रगलिंग टू दैट फेज। और इस जर्नी में हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन तो है ही और साथ में लक भी बहुत रोल प्ले करता है। बट सॉरी टू ऑफेंड समवन इफ आई डू, बट मेरे हिसाब से लक जो है वो हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन, राइट एटीट्यूड और ब्लेसिंग्स जो हैं उनका कॉम्बिनेशन है। तो अगर जो एक एक लाइफ आप जिससे आप ब्लेसिंग्स ले रहे हैं, जिनके लिए आप तब काम कर रहे हैं जब आपने कुछ सोचा नहीं है कि आपको रिटर्न में मिलेगा, तो जब आप 99% एफर्ट डाल देते हैं तो वो जो 1% रह जाता है वो ब्लेसिंग्स आके कंप्लीट करती हैं, मेरा ये मानना है। और तो आगे के लिए ये सर मुझे कह रहे थे कि आप बताइएगा कि आप आगे के लिए क्या करना चाह रही हैं। तो मेरा मानना है कि किसी भी पद या किसी के औहदे की ज़रूरत नहीं है हमें लोगों की हेल्प करने के लिए। हम एज अ गुड सिटीजन ही बहुत सारा चेंज लेके आ सकते हैं।
और अगर भगवान ने मुझे नवाजा है कि एक मौका दिया है, तो आई विल ट्राई कि मैं अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में जितना हो सके उतना करें। बहुत बड़ा चेंज लाने का अगर हम सोच के चलेंगे तो मुझे लगता है वो सही नहीं है। वो छोटे छोटे चेंजेस जो छोटे छोटे लोगों के साथ हम जुड़े और उनकी हेल्प करें, तो आई थिंक दैट विल बी माई मोटो। एंड आई थिंक स्वामी विवेकानंद जी को भी उनकी कृपा से भी यहाँ पे हैं, तो उनकी एक कोट है जो मुझे इंस्पायर करती है, Arise, awake and stop not till the goal is achieved. I think ये कोट है जिसको मैंने माना है कि इसने मुझे बहुत हेल्प किया है। और एंड में सर ने कहा कि सबकी तरफ से आप बोलें, तो मैं एक प्रेयर गॉड को करती हूँ हम सबकी तरफ से। एंड द प्रेयर सेज, गॉड प्लीज ग्रांट मी द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स आई कैन नॉट चेंज। हे परमात्मा, मुझे ये साहस दीजिए कि मैं उन चीज़ों को भी अपना सकूं जो मेरे हाथ में नहीं है। करेज टू चेंज द थिंग्स आई कैन, इतना साहस कि जो चीज़ें हमारे हाथ में हैं हम उन्हें चेंज कर सकें। एंड विजडम टू नो द डिफरेंस, इन दोनों के अंतर को भी हम समझ सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।